हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। आज का हमारा रीजनिंग का सेट 10वां होने वाला है। 9 सेट तक हम लोग कर चुके प्रैक्टिस सेट, आज हमारा 10वां है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रोज़ शाम को 5:30 बजे आपका यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है 2, 3 फिर 8 फिर 31। तो कैसे होगा ये क्वेश्चन? 2 है, 3 है, 8 है, 31 है। अब इसके बाद क्या आएगा ये हमसे पूछा गया। एक काम करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं इसमें, अगर हम 2 में 2 से गुना कर दें, कितना से गुना कर दें? 2 से, तो 4 हो जाएगा। और 4 में 1 कम कर दें तो कितना आ जाएगा? 3 आ गया। 3 3 में हम 3 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा? 9। और 9 में 1 कम कर दें तो कितना आ जाएगा? 8। 8 में हम 2 से गुना किए, 3 से गुना किया, अब 4 से गुना करें, 8 चौका कितना हो जाएगा? 32। 32 में 1 कम कर देंगे, कितना आ जाएगा? 31। अब 2 से गुना किए, 3 से, 4 से, तब कितना से गुना होगा? 5 से। तो 31 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 155। और उसमें 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 154। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक विशिष्ट कोड भाषा में कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन है। फनी लिखा हुआ, लिख लीजिए, जो लिखा हुआ उसको लिख लीजिए, FUNNY फनी। इसको लिखा हुआ है DSLLW। देखिए क्या हुआ है यहाँ पे, DEF एक घर बाद आया है, STU एक घर के बाद है, LMN एक घर के बाद, LMNWXY एक एक घर बढ़ते गया। कितना बढ़ते गया? +1 घर बढ़ते गया। कितना घर? +1। उसी तरह से हमारा जो प्राइड लिखा हुआ है, प्राइड, तो ये क्या हो जाएगा? प्राइड। तो ये जरूर सा बात है, यहाँ N लिखा हुआ, N तब ना होगा, यहाँ पे N होगा, NOP तब ना होगा। यहाँ पे होगा PQR, यहाँ पे होना चाहिए P। तो भैया P किस में है? N के बाद। तो 3 में है, ये नहीं है, ये तो हट जाएगा पहले, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ G, यहाँ G, यहाँ भी G, इसको देखने का दरकार नहीं है। फिर B है, फिर B है, फिर D है। तो एक काम करते हैं, ऐसे लिख ही लेते हैं ना, GHI, फिर BCD, और फिर E है तो CDE होगा। C होना चाहिए यहाँ पे, लास्ट में होना चाहिए C। लास्ट में C किसका है? ये भी काट दीजिए। अब बचा यहाँ पे D था, तो यहाँ B होगा तभी ना, BCD एक घर के बाद, तो यहाँ B होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आ रहा समझ में? ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखते हैं। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा जल्दी जल्दी कराने का कोशिश करेंगे हम लोग, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, हाँ, फास्ट होगा हमारा हाथ भी। एक आदमी अपने घर से यात्रा शुरू करता है, 5 किलोमीटर उत्तर में जाता है। मान लेते हैं यहाँ कोई आदमी है, 5 किलोमीटर उत्तर गया, मतलब कहाँ गया? ऊपर गया, ठीक है। 5 किलोमीटर गया, और फिर 10 किलोमीटर दाएं जाता है। 10 किलोमीटर कहाँ जाता है? दाएं। आदमी ऊपर की तरफ देख रहा है तो उसका दायां इधर होगा, 10 किलोमीटर इधर गया, ठीक है। और वहाँ से फिर दाएं मुड़ता, फिर यहाँ है आदमी पूरब की ओर देख रहा है तो उसका दायां कहाँ होगा? नीचे हो जाएगा, 10 यहाँ हो गया। कहता है वो घर से कितनी दूर पे है। एक बात यहाँ समझेंगे कि यहाँ से तो यहाँ का बीच का दूरी 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि ये 10 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 10। और ये पूरा लंबा वाला 10 है, ये पूरा, तो ये इतना दूर 5 था, तो ये भी कितना हो जाएगा? 5। और ये भी कितना हो जाएगा? 5। तो ये वाला दूरी हमसे पूछा है, तो ये पूछा है, तो आपको दिख रहा है ये वाला कर्ण दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कर्ण। इसको कहते हैं कर्ण। एक समकोण त्रिभुज बन गया है। तो कर्ण का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 100 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? √125। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, ठीक है। समकोण त्रिभुज में ये फॉर्मूला लग जाता है कि ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला लगता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जैसा कि हमको इस त्रिभुज में देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 संख्या लिखा गया है, उनमें से कोई एक ऑड है। देखिए आपको दिख रहा है 49, किसका स्क्वायर है? 7 का। 64 किसका स्क्वायर है? 8 का। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। सब तो किसी ना किसी का स्क्वायर है ना। लेकिन यहाँ पर एगो चीज़ अलग है। एक चीज़ क्या अलग है? ये जो 64 है वो 4 का क्यूब भी है। 4 का क्या है? क्यूब है। तो वो क्यूब भी है और स्क्वायर भी है, तो कौन सा ऑप्शन हट के हो जाएगा? 64, क्योंकि ये स्क्वायर भी है और क्यूब भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन सभी को बदलना है, बदल के रिलेशन बताना है। तो कौन सा इसमें बदलेंगे कि जो हमारा सही ऑप्शन दे दे? तो करते हैं कोशिश, पहले पीछे से ट्राई करते हैं। बताए थे पीछे से अधिकतर चांस रहता है पीछे देने का। तो 9 को बदलना है या 64 को बदलना है? तो 64 की जगह पे 9 लिख देंगे और 9 की जगह पे कितना लिख देंगे? 64 लिख देंगे। तो लिखते हैं 64 की जगह पे कितना लिख देंगे? 9, फिर प्लस 36 भागा कितना? 3
गुना 9 का जगह हम कितना लिख देंगे 64 घटाओ 32 करते हैं। तो 9 प्लस 3 से 36 को भागा कितना बार में 12 इंटू 64 बहुत ज़्यादा आ जाएगा। 64 को 12 से गुना कर देंगे तो बहुत ज़्यादा आएगा। क्या 44 आंसर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, तो 4 नंबर नहीं होगा। ठीक है, अगर 3 नंबर देखेंगे 64 36 को बदल के, तो 64 के जगह पे कितना रख देंगे 36 और 36 के जगह कितना रख देंगे 64 भागा 3 गुना 9 घटाओ 32। इसको करके देखते हैं क्या 44 आता है। तो 36 से 4 70 3 100 100 में तो 3 से भागा ही नहीं जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। एक काम करते हैं ऑप्शन नंबर 1 देख लेते कहीं हो जाए। तो 3 और 9 को बदलना है, तो 64 प्लस 36 भागा 3 9 के जगह पे 3 और 3 के जगह पे कितना 9 घटाओ कितना 32। अब करते हैं 64 6 70 30 9, ये भी तो नहीं हो रहा है, नहीं एक नंबर भी नहीं यहाँ पे। हाँ देखते हैं 64 प्लस 9 को 36 से भागा कितना बार में 4 गुना 3 घटाओ 32। तो यहाँ पे करते हैं ये वाला, फिर -32 यहाँ पे। तो देखिए 64 प्लस 4 तिया 12 घटाओ 32। 64 में 12 जोड़ देंगे आपका हो जाएगा 76 और उसमें 32 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जा रहा है? ऑप्शन नंबर 1। किसको किसको बदले थे? तो 3 और 9, 9 की जगह में 3, 3 की जगह पे 9। तो ऑप्शन नंबर ए, इस दोनों को चेंज कर देने से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये तो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ये तो बार बार पूछा जाता है। इसका डायग्राम बनाते हैं बढ़िया से पहले, तब समझ में आएगा अच्छे से। कह रहा है ए प्लस बी का अर्थ है बी की बहन है, यहाँ पे लिखते जाते हैं भी प्लस एस है, तो भी एस की बहन है, जो भी है वह एस की बहन है। कॉमा देते हैं भाई बहन के लिए, भी बहन है एस की। ठीक है, एस गुना क्यू, ए बी की माता यानी एस क्यू की माता। एस जो है वह माता है किसकी? क्यू की। एस माता है क्यू की। ठीक है, क्यू माइनस पी है, ए बी का भाई है यानी क्यू पी का भाई है। क्यू जो है वह पी का भाई है, क्यू भाई है किसका है भाई? पी का। ठीक है, पी भागा टी, ए बी का पिता यानी पी टी का पिता है। जो पी है वह किसका पिता है? टी का पिता है। तो पिता ऊपर रहता है, तो पी टी का पिता यानी पी लड़का है। ठीक है, टी प्लस आर, तो ए बी की बहन है, तो उसी तरह से टी आर की बहन है, तो टी जो है वह आर की क्या है? बहन है। ठीक है, आर गुना यू, गुना का मतलब है ए बी की माता यानी आर यू की माता है। आर माता है किसकी? यू की। बस डायग्राम बन गया। अब कह रहा है आर और एस का संबंध बताना है। अच्छा, एस यहाँ पे है, ये वाला एस है, एस माता है क्यू की, क्यू और पी भाई दोनों भाई है, तो पी की भी माता हुई एस और पी की लड़की तो ही है कौन? आर। तो आर क्या हो जाएगा? आर इसकी हो जाएगी पौत्री या नातिन। कौन हो जाएगा? पौत्री या नातिन हो जाएगा। लड़की है ना, आर क्या है? लड़की है, तो आर क्या हो जाएगा? नातिन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये वाला, क्यू के बाद क्या होगा? टी लिखा हुआ, तो क्यू आर एस टी, यहाँ क्यू है, लिख देते यू डब्लू, ये लिख दिए। इसके जगह पे क्या लिखा है? टी भी डब्लू जेड, टी भी एक्स जेड, टी भी एक्स जेड। तो क्यू आर एस टी 2 घर के बाद, एस टी यू भी 2 घर के बाद, यू भी डब्लू एक्स 2 घर के बाद, डब्लू एक्स वाई जेड 2 घर के बाद। उसी तरह से हमारा आंसर जो आएगा ए के बाद क्या आना चाहिए? ए बी सी डी, डी आना चाहिए, डी। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4, एक ही को तो दिया हुआ है। इस तरह से ऑप्शन इलिमिनेट कर लेंगे तो हमारा टाइम बच जाएगा। देखिए ये वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार। इसको कैसे करेंगे? 2 से 10 आया है, फिर 8 से क्या आना चाहिए? तो 2 से 10 आया, तो क्या किया है? 2 गुना 2 प्लस 2 और प्लस 2। अब करिए, तो 2 गुना 2 2 कितना हो जाएगा? 4 और प्लस 2 कितना हो गया? 10। तो उसी तरह से ये क्या है नीचे में, ये अगला क्या है? 8 को करेंगे उसी तरह से, तो क्या लिखेंगे? 8 गुना 8 प्लस 2 और फिर कितना जोड़ देंगे? 2। तो 8 गुना 8 10 से 8 2 10 हो जाएगा प्लस 2, तो 8 10 से 80, 80 2 कितना हो जाएगा? 82 यानी 82। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऐसा टाइप का क्वेश्चन आज हम बहुत लाए हैं। देखिए ये जो पेड़ दिया गया इसका तरह कौन सा है? तो एक बात हमको यहाँ देखने को मिल रहा है कि जो 7 और 13 है ना, जो 7 और 13 है, जो 7 और 13 है, 7 13 अभाज्य संख्या है दोनों। ठीक है,
फिर से हमको देखने को मिल रहा है 23 और 31, यह भी दोनों क्या है, अभाज्य है। न तो 23 किसी से कटता है, न 31 किसी से कटता है। लेकिन 25 में 5 कट जाता है, 21 से 7 3 से कट जाता है, 21 कट जाता है, 15 3 और 5 से कट जाता है, 25 5 5 से कट जाता है। एक ऐसा 23 और 31 ही है जो किसी से भी नहीं कटता अपने आप के अलावा, अभाज्य संख्या है। जिस तरह से 7 और 13 किसी नहीं अपने आप से कटता है, उसी तरह से 13 और 31 भी अपने आप से कटता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार है। एक काम किया गया है, लिखा गया है 8 का स्क्वायर और प्लस 7 का क्यूब। टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, बहुत ही जल्दी जल्दी हम लोग कर लेंगे अपना। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343, सबको जोड़ देंगे तो 4 3 7 और 34 6 40, यानी 407। आ गया कि नहीं आ गया? तो उसी तरह से चेक कर लेना है कि कौन हमको आंसर इस तरह से दे सकता है। तो 12 का स्क्वायर 144 और 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 512। जब इन सबको जोड़ेंगे तो 4 2 6, पीछे 6 आ रहा है, इसका पीछे तो 6 नहीं, ये नहीं होगा। अगला 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, और 6 का स्क्वायर कितना होगा 216। 281 में 216 में 81 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 297। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। 3 नंबर भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर से इन लोगों को साइन बदल करके बताने को कह रहा है, तो बनाते हैं। तो लिखेंगे, अगर हम लिखते हैं 13, स्टार के जगह पे साइन बदलना है तो 13 के बाद लिख देंगे अगर प्लस, ये वाला ऑप्शन लेते हैं, पीछे से स्टार्ट करते हैं हम लोग, 4 नंबर ऑप्शन ट्राई करते हैं। तो 13 गुना 13 जोड़ 5, स्टार का जगह पे फिर बराबर आएगा क्योंकि बराबर है, फिर 3 गुना 3 गुना 2 3, फिर यहाँ स्टार है तो फिर यहाँ क्या है 3 गुना में, फिर यहाँ स्टार है तो यहाँ क्या है गुना में 2। देखिए फिर से दिखा, 13 स्टार 5, यानी स्टार का जगह पे ये गणित चिन्ह लेना है, तो 13 जोड़ 5 लिखे हैं, फिर यहाँ पे बराबर, फिर यहाँ पे गुना, और फिर यहाँ पे भी गुना। तो देखिए 13 5 कितना हो गया 18, और इधर भी कितना हो गया 3 3 9 दूनी 18। तो ऑप्शन नंबर पहले ही निकल गया हमारा, कौन सा 4। ये वाला समीकरण सही है। हम बताए हैं हमेशा कहाँ से ट्राई करेंगे, पीछे से। मिसिंग जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है उसी का क्वेश्चन है, मिसिंग वाला। तो लिख लेते हैं हम A डैश B डैश C C डैश A डैश B डैश C। अब यहाँ भरते हैं हम लोग। तो अच्छा, यहाँ पे देखिए CC लिखा हुआ है, तो जहाँ C लिखा वहाँ भी C लिख देंगे, ठीक है। यहाँ C लिख दिए। अच्छा C लिखा हुआ है, CC तो हो गया। अच्छा 2 गो C मिला, तो एक काम करते हैं हम जोड़ा बनाने का कोशिश करते हैं। यदि 2 गो A कर दें, 2 गो B कर दें, 2 गो A कर दें, 2 गो B कर दें, वाह हो गया डबल A डबल B डबल C, डबल A डबल B डबल C। आ गया कि नहीं आ गया? तो क्या क्या भरा जाएगा, A B, क्या क्या भराएगा हमारा A B, फिर से A B C। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक ही ना होगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी तो है, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद क्या आएगा, या उसके पहले से हम देख लेते हैं क्या आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जी के ऐसे पीछे से भी देख सकते हैं, आगे से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी है, जे है, एन है, एस है और वाई है, पीछे से आगे से कहीं से भी देखिए। जी के बाद जे आया है, जी एच आई जे 2 घर के बाद, जे के बाद एन आया, जे के एल एम एन 3 घर, एन के बाद एस, एन ओ पी क्यू आर एस, एन ओ पी क्यू आर 4 घर के बाद आ गया एस। फिर उसी तरह से ये 5 घर के बाद आएगा। तो उसी तरह से यहाँ जो आया होगा तो 1 घर के बाद आया होगा, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ई, तभी तो 1 घर के बाद क्या आ जाएगा एफ के बाद तुरंत कौन सा आ जाएगा जी। तो ऑप्शन यहाँ क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए, ई। तभी ना ई घर, 1 घर छोड़ देंगे एफ के बाद तुरंत क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। हाँ नेक्स्ट देखिए, ये वाला रैंकिंग का जो रैंकिंग या सिटिंग अरेंजमेंट का ही चैप्टर का यह भाग है, तो उसी से हम क्वेश्चन बार बार लेते हैं ताकि ये आपके लिए हल्का हो जाए। बोल रहा है पंकज विनोद से लंबा है, तो पंकज जो है विनोद से लंबा, यहाँ बनाते हैं पंकज जो है विनोद से लंबा है। तो यहाँ मान लीजिए पंकज है, पंकज विनोद से लंबा, किससे लंबा है, विनोद से। यहाँ मान लेते हैं विनोद है, यहाँ पे क्या मान लेते हैं विनोद है, बी से लिख दिए विनोद, ठीक है। पंकज विनोद से लंबा, विनोद प्रमोद से छोटा है, जो विनोद है वह प्रमोद से छोटा है, यानी प्रमोद विनोद से बड़ा है। प्रमोद लिख दिए PAR, प्रमोद विनोद से बड़ा है ना। विनोद प्रमोद से छोटा है, जो विनोद है छोटा है, जो बड़ा है ना उसको हम आगे लिख रहे हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, हम ऐसे करते जा रहे हैं।
उषा प्रियंका से लंबी है किंतु विनोद से छोटी है। उषा विनोद से छोटी है, उषा विनोद से छोटी है, उषा जो है विनोद से छोटी है, तो उषा यहाँ बैठेगी तभी ना, उसका आगे विनोद होगा तभी ना, उसके बाद आएगी उषा। और उषा विनोद से छोटी है लेकिन प्रियंका से लंबी है, प्रियंका से लंबी है, तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, प्रिया, प्रियंका। बस खत्म हो गया। प्रमोद पंकज से छोटा है, प्रमोद पंकज से छोटा, जो प्रमोद है वो पंकज से छोटा, हाँ पंकज बड़ा है प्रमोद छोटा है, सही है। अब क्या कह रहा था, सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन हो गया, सबसे लंबा पंकज हो गया पहले में ही, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ऐसा अंग्रेजी वर्णमाला का तो ट्रेंडिंग क्वेश्चन, ये तो बार बार पूछा ही जाता है कि कौन इसके पहले कौन स्थान पर आएगा, है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो सबसे पहले कौन आएगा, देखिए यहाँ पे TW TR TT सब में है, डब्लू पहले आता है कि आर आता है, RSTUVW पहले आर आता है, तो पहले हो जाएगा TR। हमको पूछा है तीसरे स्थान पर कौन आएगा, तीसरा वाला नंबर पे, तो TR और TR ये तो 1 2 हो गया भैया। अब या तो हमको ऑप्शन 1 और या तो 2 में देखना है, TW में पहले कौन आएगा, तो तीसरा नंबर पे वो अरेंज करेंगे। तो TWIN TWIS TWII तक कॉमन है, यहाँ पे N है यहाँ पे S, तो पहले N आता है कि पहले S आता है, तो पहले N आता है, तो तीसरा नंबर पे कौन हो जाएगा, तीसरा नंबर पे ही हो जाएगा। क्यों भैया, क्योंकि तीसरा और चौथा में से तो कोई पहला और दूसरा नंबर पे तो हो ही जाएगा, और तीसरा नंबर का जो जगह बचेगा वो किसका बचेगा, नंबर 1 के लिए, है ना। तो तीसरा नंबर पे ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डाइस का है, ओपन डाइस का चैप्टर का है, ओपन डाइस हम बता चुके हैं। डाइस देखिए इतना बता देते हैं कि प्लस का जो ऑपोजिट में होगा ये वाला होगा, प्लस का ऑपोजिट में ये वाला होगा, ठीक है। फिर ये जो गोल है उसका ऑपोजिट में ये वाला होगा, डॉट ऐसे, ठीक है। और उसके बाद जो ये बॉक्स है उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, यह स्टार हो जाएगा। बस खत्म। अब देखिए ऑपोजिट है ये लोग, हाँ। तो बोल रहा है कौन सा खुले घन से बनाया नहीं जा सकता, जो नहीं बनाया जा सकता है। ऑपोजिट जो हो गया ना, ऑपोजिट वो दुश्मन हो गया, कभी साथ में नहीं रह सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से पहला नंबर देखते हैं, तो यहाँ प्लस है, यहाँ जो नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है, नहीं बनाया, तो प्लस और ये ऐसा चिन्ह दोनों कभी भी साथ में नहीं आ सकता, यहाँ पे साथ में है, ऑप्शन यही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये और ये दोनों ऑपोजिट है, और जब भी कभी ऑपोजिट हो गए तो सामने तो नहीं हो पाएगा, लेकिन ये दोनों अभी यहाँ पे क्या है, सामने में है। बाकी सब में देख लीजिए, बाकी सब से बनाया जा सकता है क्योंकि सब ऑपोजिट नहीं है। ऑपोजिट यहाँ पे जो है वो सामने कभी भी नहीं है। देखिए ये प्लस और ये चतुर्भुज में वर्ग जैसा जो वो वर्ग जो गोल में है वो सामने नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या थे, ऑपोजिट थे, लेकिन यहाँ क्या है, सामने, तो सामने है तो नहीं बन सकता, तो ऑप्शन 1 ही हो जाएगा। 17 इसका डायग्राम हम बना देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ये बर्तन है, चम्मच है, तो ये बर्तन है, बर्तन के अंदर ही तो आता है चम्मच, और कुछ बर्तन स्टील का भी तो होता है, बस हो गया स्टील की वस्तु। ये हो गया आपका बर्तन, ये हो गया आपका चम्मच, और ये हो गया स्टील की वस्तु, स्टील वस्तु। बस डायग्राम बन गया, आ गया ना समझ में। कुछ जो बर्तन है, बर्तन के अंदर ही क्या आएगा, चम्मच, और कुछ चम्मच क्या चीज़ होता है, स्टील का होता है, और कुछ बर्तन भी क्या चीज़ का होता है, स्टील का होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका हमको बताना है दर्पण, यानी मिरर इमेज बताना है ना, दर्पण। तो सबसे पहले ऑप्शन हम लोग छांटना सीखते हैं। 5 ऐसे लिखा हुआ है, तो 5 कभी भी ऐसे तो नहीं होगा, नहीं ऐसे नहीं होगा 5, ठीक है, मिरर इमेज में। बाकी सब सही है। इसको नोटिस करते हैं 6 को, तो 6 ऐसे लिखा हुआ है, जब दर्पण में देखेंगे तो 6 ऐसे लगेगा ना। किसमें 6 ऐसे, ये 6 उल्टा कर दिया गया है, ये 6 को कभी हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 9, ये तो वाटर इमेज बन गया, तो ये भी 9, ये वाला गलत हो जाएगा। अब देखते हैं कौन कौन सा मिल रहा है। अब हम लोग देखेंगे ये वाला, देखिए ये वाला, ये क्यू सीधा लिखा हुआ है, क्यू सीधा कभी होगा, ये क्यू, अच्छा सॉरी, ये यहाँ से ये क्यू कभी उल्टा नहीं होगा, क्योंकि दर्पण बोला है। क्यू ऐसे लिखा था, ऐसे इधर मुंह था, तो उधर जाएगा तो मुंह किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे करके। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बस इसमें यही ध्यान तो देना होता है, 3 नंबर ऑप्शन है। नेक्स्ट, इसका बताना है जल, वाटर इमेज। आज दोनों क्वेश्चन लेके आए हैं, वाटर इमेज और जल इमेज, है ना, ठीक है। तो इसका देखिए, डी का वाटर में देखिएगा तो डी ही दिखाई देगा, ठीक है भैया, डी को देख ली। एफ को देखिएगा तो एफ को वाटर में देखिएगा तो ऐसे दिखेगा, हाँ ये एफ था, एफ को वाटर में देखिएगा ऐसे दिखेगा। एन को वाटर में देखिएगा तो ये ऐसे उल्टा लगेगा, यहाँ पे ऐसे सीधा एन था, ठीक है। जेड को आप वाटर में देखिएगा ऐसा लगेगा, ठीक है। एस को वाटर में देखिएगा ऐसा, यहाँ ऐसा सीधा एस होगा, तो वाटर में देखिएगा तो ऐसा एस लगेगा। आर को जब वाटर में देखिएगा तो आर ऐसे चला जाएगा,
आर चला जाएगा ऐसे। आ रहा समझ में? आर को जब वाटर में देखेंगे तो ऐसे चला जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? देखिए ऑप्शन इलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन इलिमिनेट करें। देखिए एफ सीधा तो कभी नहीं हो सकता है, ये गलत हो गया। और कुछ कुछ अलग हो रहा है। और देखिए एफ एन जेड, ये आर कभी ऐसे नहीं हो सकता, ये भी हटा देंगे। ठीक है, बचा हमारा दो ठो, ये बचा। ये एफ कभी इधर नहीं हो सकता है क्योंकि ये कौन सा इमेज है? जल इमेज है। ये तो वाटर, ये तो जल का इमेज है, ये मिरर इमेज दिया, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आ गया समझ में? नेक्स्ट एंड लास्ट, इसके बाद ये आकृति, इसके बाद ये आकृति, तो इसके बाद क्या आएगा? ध्यान से इसमें समझने का कोशिश कीजिए, ध्यान से। पहले क्या किया है, हम एक तो डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। पहले वो वाला डायग्राम बना लेते हैं। ऐसे दिया गया है डायग्राम, ऐसे ऐसे। ठीक, क्या किया गया है? ये ऐसे था, फिर ऐसे किया, फिर क्या किया? इस रेखा को ऐसे कर दिया और इस रेखा को ना यहाँ से ऐसे कर दिया, फिर इस रेखा को यहाँ से ऐसे कर दिया और फिर इस रेखा को यहाँ से ऐसे कर दिया। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे? इस रेखा को ऐसे रखेंगे। कैसे रखेंगे? ऐसे। ये जो रेखा है इसको कर देंगे ऐसे, और ये जो सेकंड वाली रेखा थी ये कहाँ चलाएगी? ऐसे चलाएगी। तो ऑप्शन ऐसा कैसा बन जाएगा? ऑप्शन ऐसा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो बस आज भी 20 क्वेश्चन हम करा दिए। आज भी आपको अच्छा अच्छा क्वेश्चन कराने का हम प्रयास किए, जो एग्जाम में जैसा पूछा जाता है उसी टाइप का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। रोज़ शाम 5:30 बजे से यह हमारा रीजनिंग का सेट चलता है। आज 10वां नंबर था, तो रोज़ इसको अटेंड किया कीजिए। पिछला हम जो कराएं वो भी देखा कीजिए, तो आपको ज़रूर ही रीजनिंग में बहुत फ़ायदा होगा। हम बहुत कम समय में आपको ज़्यादा कंटेंट और अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।